गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे कुछ सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं बताना क्या चाहता हूँ आप देखते जाइए, आपको समझ में आएगी बातें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जनरली हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स होती है। अगर हमारे फंक्शन के वेरिएबल को चेंज किया जाए, बट इस तरीके से चेंज किया जाए कि उसकी डिग्री पर इफेक्ट ना आए। जैसे अगर आप x को एक्स स्क्वायर लिख दो तो चेंज हो गई डिग्री, पावर 1 थी पावर 2 हो गई। ये मेरा कहना है कि अगर आप पावर को नहीं चेंज कर रहे हो और x, जैसे कि यहाँ का वेरिएबल आप देख रहे हैं x है, अब x में हमने क्या किया कि किसी क्वांटिटी a से पहले मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसमें कुछ ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x का चेंजिंग हुआ तो x को बदल कर लिख दिया गया a x प्लस बी, लेकिन ध्यान रहे कि डिग्री नहीं चेंज हुई है। तो ऐसे केस में हमारा डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है, ये हमको आपको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हम लगाते जाएंगे वहाँ पर ये चीज़ें डायरेक्टली यूज़ होनी है, वहाँ पर फुल एक्सप्लेन नहीं देना है। और अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो आप जिस तरीके से मैं डिटेल में करने वाला हूँ वो आप करके दिखाओगे। मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन यहाँ पर क्या अराइज होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा जो मैं बता रहा हूँ। इसी के बेस पर आप कॉस लगा लेना, साइन टेन लगा देना, कॉट कोसेक सब सारे फंक्शन का समझ जाओगे। केवल एक फंक्शन का मैं आपसे समझा रहा हूँ, तो इसी के तरीके से इसी के पैटर्न पर आप बाकी सारे क्वेश्चन भी कर लोगे। वही बात आ गई कि कंपोजिट फंक्शन है, ये हमारा वेरिएबल जो है देख रहे हैं एक्स जो है चेंज हो गया है बाई ए एक्स प्लस बी से। तो हम क्या करेंगे, ये जो नया वेरिएबल चेंज होकर के हमारे सामने आया है, इसको जाहिर सी बात है हम एक नया वेरिएबल देंगे, जिसको आप चाहे जो भी दे दीजिए। हम लोग नया वेरिएबल टी दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो कंपोजिट फंक्शन है वो सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से समझिए कि लेट ए एक्स प्लस बी जो कि हमारा न्यू वेरिएबल है, इसको हमने टी सपोज कर लिया। तो अगर ऐसी बात है और हमारा मेन फंक्शन देखिए ये, वैसे भी हर बार ज़रूरी नहीं कि फंक्शन का नाम हम जो है वाई दें, डायरेक्टली भी करना हमें सीखना है। जैसे डी डी एक्स ऑफ समथिंग है तो यहाँ समझना होगा कि डी डी एक्स ऑफ साइन, ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ लिख करके, ये देखिए ठीक है ना, इक्वल। लेकिन अब बताइए आपने ए एक्स प्लस बी को क्या नाम दे दिया, टी दे दिया, तो यानी अब हम वो वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो डी डी एक्स ऑफ साइन टी, यहीं पर थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है कि फंक्शन किस वेरिएबल का है, टी वेरिएबल का, ध्यान देना। तो अगर ये टी वेरिएबल का है तो जो हमारा ऑपरेटर होता है जिसके थ्रू हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर हम इसको क्या रीड करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसको हम रीड करते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होने जा रहा है। तो जब वेरिएबल एक्स होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, वाई वेरिएबल होगा तो वाई के रिस्पेक्ट में करोगे। वही वेरिएबल अगर नहीं होगा तो डिफ्रेंशिएशन हो ही नहीं सकता, इस बात को समझना है। मीन्स यहाँ पर अगर ये फंक्शन t के वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है तो हमारा ऑपरेटर t का होना चाहिए, मीन्स t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में समझो, ये देखिए जब ये t का फंक्शन है तो हमने यहाँ पर d dt लिख दिया और अब ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। लेकिन ये समझना है कि इस चेंजिंग के करने से आगे क्या चेंजिंग होगी। जब आप यहाँ पर डी डी एक्स को डी टी लिख दोगे तो तुरंत यहाँ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपने नया ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो टी भी एक नया फंक्शन यहाँ पर आपने एग्जिस्ट कराया है और उसी टी का डिफरेंशिएशन, चूँकि टी की वैल्यू को ध्यान से देखो, जो टी की वैल्यू है उससे क्लियर होता है कि टी इज़ फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ फिर वही बात आ गई, समझो कि जो t है वो किसका फंक्शन है, वो x का फंक्शन है। t इज फंक्शन ऑफ x, तो t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। मीन्स डी एक्स ऑफ t। ये देखो हमें देखने से क्या लगता है, ध्यान दो, ये ऐसा लगता है कि dt, ये देखो डी डी एक्स नज़र आ रहा है यहाँ दोनों से, और ये डी टी कैंसिल हो रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं होते हैं। तो ये बारीक सी बात समझनी होगी, हमेशा आगे आपको कई बार ऐसा मिलेगा। तो जब t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में होगा और जो dt यहाँ लिखोगे उसको यहाँ पर dt ला करके लिख दोगे।
तो डी टी डी एक्स यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है ना। अब ये सिंपल फंक्शन है। दूसरी बात क्या है कि जो वेरिएबल यहाँ पर यूज़ है उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अब ये हो जाएगा। तो साइन टी का क्या हो जाएगा, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी एंड मल्टीप्लाई, यहाँ समझो बात, यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है डी डी एक्स ऑफ टी एंड टी की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे ए एक्स प्लस बी। ये देखिए आगे बढ़ता हूँ, कॉस टी, तो टी की वैल्यू जरा पुट कर देना। टी की वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है, टी की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी एंड मल्टीप्लाई। अब यहाँ समझो कि यहाँ दो टर्म है, फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये। अब जब ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे मीन्स लिख ही देते हैं डिटेल में डी डी एक्स ऑफ ए एक्स, ये देखो, एंड प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। बी क्या है, बी कांस्टेंट है, ए क्या है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल भी साथ में टच है। मैंने क्या समझाया है कि जब भी आप डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, ज़ीरो ऑलवेज होता है, ये ध्यान दो। ये अब आप सोचते होंगे क्यों होता है भाई, डी डी एक्स का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन। तो ये जो सी है कांस्टेंट फंक्शन हो गया, मीन्स इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं होती है। आप इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट फिक्स कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये जब वेरिएबल एक्स का फंक्शन होता है तो उसमें चेंजिंग होती है, मीन्स आप इनपुट डालोगे तो आउटपुट बदलेगा, इनपुट कम आउटपुट कम, इनपुट ज़्यादा आउटपुट ज़्यादा, तो यहाँ पर चेंजिंग होती है। और जब चेंजिंग होती है तो रेट फाइंड होता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई रेट ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ चेंजिंग ही नहीं हो रही है। तो ये देखिए अब यहाँ पर सेकंड पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा और यहाँ आप क्या लिखने वाले हो, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई। फिर यहाँ समझाऊंगा जब भी डिफ्रेंसिएशन करते समय आपका मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट हो तो वो हमेशा बाहर चली जाती है। मीन्स यहाँ पर समझिएगा ए और एक्स दो चीज़ें हैं, ए क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऑलवेज बाहर हो जाता है। मीन्स यहाँ पर ए बाहर हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ एक्स को करना है और प्लस यहाँ क्या हो चुका है, जीरो। तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 होता है, अभी आपको प्रीवियस में बताया था। मीन्स फाइनली क्या आने वाला है, cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब इस ब्रैकेट की बात कर लें तो केवल और केवल क्या बचा है, a बचा है। मीन्स फाइनल आंसर क्या आने वाला है, फाइनल आंसर आ चुका है a मल्टीप्लाई cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये डिफ्रेंसिएशन किसका आया है आप देख पा रहे हैं, ये डिफ्रेंसिएशन आया है डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का। अब दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा समझिए आप लोग, जैसे अगर यही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का बताओ, तब तो आप इतना डिटेल में करोगे। लेकिन बाई चांस कहीं आप बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं और मिड में इसकी ज़रूरत आ गई, तब आप डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर दोगे। मेरा आपसे ये कहना है, सभी छात्रों से अनुरोध है इस बात को समझें कि अगर ये पर्टिकुलर यही क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में तो इतना जो करके दिखाया है वो करना है। और यहाँ पर एक मैंने नई चीज़ करके आपको दिखाई है, प्रीवियस में मैं नहीं करता था, कि अपने फंक्शन को ज़रूरी नहीं कि हम y नाम दें, डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं। और जो करते आए हैं वो गलत नहीं है, जो अच्छा लगे कर लेना। बशर्ते ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि जब फंक्शन हमारा जिस वेरिएबल में कन्वर्ट हो उसी ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंसिएशन करने का अधिकार रखते हो। टी का फंक्शन है तो टी के रिस्पेक्ट में होगा, यू का फंक्शन है तो यू के रिस्पेक्ट में होगा। जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ कर ही नहीं सकते। तो हमें जब टी का वेरिएबल हो गया तो इसीलिए हमें टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ा और ये डी डी टी का ऑपरेटर लगाना पड़ा। तो डी डी टी ऑफ साइन टी, और ये जो डी टी नया आया उसको कहाँ एडजस्ट किया गया है, मल्टीप्लाई करके, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। मीन्स ऐसा देखने से लगता है डी टी से डी टी कैंसिल हो गया और जो था पहले वही दिख गया। तो इस डी एक्स के बदले में अगर डी टी आया है तो आप याद रखने के लिए समझो ना, ये चीज़ ऐसे होती नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए कि डी टी से डिवाइड हुआ है और डी टी से मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसा आप समझ लो। और डी एक्स आपका देखो पहले से था। तो ये बच्चों केवल याद करने के लिए अच्छा लगेगा, वास्तव में ऐसा नहीं है कि डी टी से डिवाइड और डी टी से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन अपनी मेमोरी के लिए याद कर सकते हैं कि जब टी का फंक्शन था तो यहाँ डी टी की एंट्री कराई गई और डी टी से अगर डिवाइड हुआ है तो डी टी से ये देखो मल्टीप्लाई हुआ है और डी एक्स आपका पहले से था। तो इस चीज़ को सिंप्लीफिकेशन के तौर पर अपने मेमोरी में रखने के तौर पर आप इसे मेमोराइज़ कर सकते हो। ये किसी से नहीं कहना है कि डी टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई हुआ, अपनी मेमोरी को अच्छा रखने के लिए ऐसा बोल सकते हो।
तो बाकी कैलकुलेशन शुरू हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन टी का कॉस टी हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं जो सपोज की है वैल्यू पुट की गई। यहाँ पर बाइनोमियल था, ये डी डी एक्स जो होता है ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। डी डी एक्स जो हमारा ऑपरेटर है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मीन्स बाइनोमियल मतलब दो टर्म है तो दो पर ऑपरेट हो गया, अंदर ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स होते उतने सभी टर्म्स पर यह ऑपरेट होता क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, अगर थर्ड होता तो डी डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म हम लोग लिखते, जितने भी होते सब पर लिखते। यहाँ एक छोटी सी बात कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है। दूसरी बात अगर हमारे टर्म में वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड जो भी वेरिएबल है छोटा सा जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन आप करोगे। अब मैं बात करता हूँ कि आप इसको कैसे डायरेक्ट याद करोगे। देखो साइन थीटा जो भी एंगल है उसको अगर हम यहाँ थोड़ी देर के लिए अगर हम माने कि साइन थीटा लिखा है ये, तो साइन थीटा का हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन थीटा का हम लोग पढ़ें कॉस थीटा। लेकिन एक बात का ध्यान देना कि जो एंगल होगा, चूंकि ये लीनियर फॉर्म है, स्पेशल टॉपिक चल रहा है लीनियर फॉर्म, अगर हम साइन थीटा लिखा है तो कॉस थीटा लिख देंगे, यानी जो एंगल यहाँ दिख रहा था जरा ध्यान दीजिए वही एंगल तो यहाँ लिखा गया। यानी हमें ऐसा लगता है कि साइन थीटा का कॉस थीटा, लेकिन एक क्वांटिटी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ये देखो वो क्वांटिटी कौन होगी, वो क्वांटिटी होगी जो x का मल्टीप्लिकेटिव नंबर होगा, मीन्स x का कोफिशिएंट होगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी, डायरेक्टली हम रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, अगर लीनियर है तो, लीनियर नहीं है तो ये सारा गेम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ध्यान देना। तो लीनियर के केस में ऐसा होना है कि जो हमने पढ़ रखा है वही होता है, लेकिन x के कोफिशिएंट से आप क्या कर देते हो मल्टीप्लाई, जब आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखोगे तो। आप घबराइए नहीं, मैं 2-3 सवाल या 2-3 फार्मूले और लेकर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, यही तो पढ़ा है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर x की चेंजिंग हो गई, देखो क्या चेंजिंग हुई, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x के बदले में आ गया ax प्लस बी, ये देखो। तो समझो यही सिमिलरिटी समझनी है, जो फार्मूला पढ़े हो वही होगा, मीन्स ये लीनियर है। ध्यान दो यहाँ पर x की डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री मीन्स पावर 1, पावर 1 को लीनियर बोलते हैं। तो अगर लीनियर में ही रह करके चेंजिंग हुई है, x में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया गया और देन कोई नया कांस्टेंट ऐड कर दिया गया, तो कोई खास फार्मूले में चेंजिंग नहीं होती, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे पीछे अभी डिराइव करके दिखाया, तो लॉग ये टोटली हमारे दिमाग में x चल रहा है, जो भी ब्रैकेट लिखा है, मीन्स लॉग x का क्या होता है 1/x, तो लॉग समथिंग का क्या हो जाएगा 1 समथिंग, मीन्स क्या लिखोगे 1/ax प्लस बी। बट का मतलब यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो कौन है a से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स a यहाँ पर आ जाएगा और ये हो गया जवाब। तो कुल मिला के कुछ भी नहीं करना है, जो पैटर्न दिखता है वही पैटर्न फॉलो करना है, लेकिन x के कोफिशिएंट से आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे एक नया देखिए डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए आपने कहा tan ऑफ ax प्लस बी, ठीक। खैर अब ये इसको लिखने से पहले मैं आपको tan x का फार्मूला लिख के दिखा दूँ, तो डी डी एक्स ऑफ tan x का डिफ्रेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है आपका सेक स्क्वायर x। आपको याद होगा, नहीं याद है ध्यान दीजिए। तो अब इसी पैटर्न को देखो, tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो पैटर्न वही रहेगा। अब ये हमारे मन में टोटल x ही चल रहा है या थीटा चल रहा है, अगर tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, तो लीनियर है। आखिर यहाँ पर क्या लीनियर नहीं है, लीनियर है, यानी x में डिस्टर्बेंस तो हुआ, x का फॉर्म तो चेंज हुआ लेकिन डिग्री नहीं चेंज हुई, और अगर डिग्री नहीं चेंज हुई तो सेम पैटर्न पे वर्क होगा। मीन्स इसको आप ऑल ओवर एंगल ही सपोज करिए, तो tan x का सेक स्क्वायर x अगर होता है तो tan ऑफ समथिंग का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ समथिंग, मीन्स जो लिखा हुआ है एंगल वही एंगल आएगा। बट क्या सिखाया कि पैटर्न फॉलो करने के बाद आपको उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि हमारे x का कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट कौन है a है, ये देखिए ये हमारा आंसर आएगा। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेने से पहले आपको दिखा दें, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, इसका हमने क्या पढ़ा है e टू दी पावर x ना।
अब मैं कहता हूँ कि आपका जो x है वो चेंज हो गया e टू दी पावर ax प्लस b हो गया। समझो बात को। तो अगर ये x चेंज हो गया ax प्लस b से, तो क्या आप समझ रहे हैं पैटर्न? आखिर डिग्री 1 थी, डिग्री अभी भी 1 है। इस बात का बहुत खास ख्याल रहे कि डिग्री नहीं चेंज हो रही है हमारे फंक्शन में। जो x की पावर 1 है तो यहाँ पर भी x की पावर, हाँ अगर डिग्री चेंज हो गई तो ये सारा जो बताया जा रहा है ये सब कुछ फॉलो नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x मतलब जो फंक्शन है उसी का आंसर वही है। तो सेम पैटर्न पे वही लिख दोगे, e टू दी पावर ax प्लस b लिख दोगे। लेकिन मैंने क्या सिखाया है कि जब x की चेंजिंग कुछ इस तरीके से होगी तो x का जो कोफिशिएंट है, x का जो मल्टीप्लिकेटिव नंबर है, उससे आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ये रहा जवाब। कितना आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। बस पैटर्न देख रहे हैं कि जो फंक्शन था रिजल्ट भी वही आएगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस पर आपको छोटे छोटे और एप्लीकेशन दिखाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि sec x, एक नया क्वेश्चन लेते हैं नए तरीके का। ये देखिए आपने पढ़ रखा है डी डी एक्स ऑफ sec x। क्या पढ़े हो इसका? इसका पढ़ा गया है हम लोगों ने कि होता है sec x tan x। ठीक। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में बदलाव हो गया, क्वेश्चन का मतलब वेरिएबल में बदलाव हो गया। वेरिएबल लिख कर के आ गया डी डी एक्स ऑफ sec 2x। ये देखिए मीन्स वेरिएबल पहले लीनियर था, अभी भी लीनियर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया गया है। तो क्या आप बताइए इसका रिजल्ट किस पैटर्न पर होगा? जो पैटर्न यानी जो एंगल था वही एंगल तो लिखा गया, x था तो x लिखा गया। यानी यहाँ पर भी देखो जो एंगल है वही एंगल आएंगे। अगर एंगल 2x है तो एंगल 2x ही आएंगे। मीन्स sec x का डिफ्रेंसिएशन यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट sec x इंटू tan x होता है, तो यहाँ पर भी वही होगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये देखिए sec 2x tan 2x, बट x का जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये जवाब करेक्ट माना जाएगा। यानी अगर sec थीटा था तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट sec थीटा इंटू tan थीटा था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई है, जो थीटा लिखा था हमने भी वही थीटा रिपीट किया है। ये देखिए बशर्ते x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर होगा। अच्छा क्यों हो रहा है ये सब तो मैंने आपको पीछे करके दिखा दिया था। ये देखिए कि किस तरीके से आखिर लास्ट में इस कोफिशिएंट से बार बार क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है। ये रिज़ल्ट मैंने आपको यहाँ दिखाया डिटेल में करके। यानी डिटेल में अगर इनको भी करना हो तो इनको भी हम लोग डिटेल में कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है। वही चीज़ें हैं कि जब 2x है तो 2x को एक नया वेरिएबल देंगे, सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एक अंतिम उदाहरण और ले लेते हैं और फिर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अंतिम उदाहरण किसी अदर फंक्शन का ले लेते हैं, जैसे कि तो हमने जो है अगला ले लिया डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, और अभी अभी इसका फार्मूला लिखा था, क्या था, ए टू दी पावर एक्स का था कि ए टू दी पावर एक्स एंड देन मल्टीप्लाई लॉग ए। ये देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग x को जो है चेंज कर दें तो इस x को चेंज करके लिख दिया डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर, ए यूज़ नहीं कर सकते, ए वेरिएबल यूज़ हो चुका है। यहाँ लिख दिया हम लोगों ने कि 2x प्लस 3। ये देखिए ध्यान देना भाई, x की चेंजिंग हुई है, x में चेंज हुआ है, लेकिन वो लीनियर पहले भी था, लीनियर अभी भी है, तो पैटर्न यही होगा। मीन्स क्या लिखा जाएगा, देख रहे हैं पैटर्न क्या है, मतलब जो लिखा हुआ है जो एक्सपोनेंट वही एक्सपोनेंट लिखो और मल्टीप्लाई लॉग ए से करना है। तो एक्सपोनेंट अगर वही लिख देंगे तो ए टू दी पावर 2x प्लस 3 जो दिख रहा है पहले वो लिख दिया और देन मल्टीप्लाई लॉग ए। अच्छा बेस अगर कुछ नहीं होता है तो आप समझते ही हैं बेस क्या होता है, ई होता है। तो यहाँ पर लॉग ए से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अभी भी ये क्या है, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि x में जो चेंजिंग हुई थी उसमें कोफिशिएंट को आपको देखना है 2 है, और फाइनली यहाँ आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब जा कर के ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ।
तो मैं इतना देर से बस ये बताना चाह रहा था कि अगर हमारे x में चेंजिंग हो, x मीन्स जो फंक्शन का वेरिएबल होता है, और उसमें चेंजिंग इस प्रकार की जाए कि उसका डिग्री ना चेंज हो। मीन्स x में x को आपने ax प्लस बी लिख दिया तो अभी भी लीनियर है वो, बशर्ते हाँ कोफिशिएंट नया आ गया, एक नया टर्म और ऐड हो गया, कांस्टेंट टर्म। इससे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पैटर्न पर, सिर्फ इतना ही होगा पैटर्न वही चलेंगे, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अब कुछ और छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल का मतलब कि जैसे आपने कहा डी डी एक्स ऑफ साइन 2x, ये देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन 2x। आप नहीं जानते साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा क्या दिख रहा है 2x, तो 2x लिख दिया, लेकिन अधूरा है क्यों, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है 2। अब कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप देखिए डी डी एक्स ऑफ, मान लिया कि आपने लिखा है कॉस ऑफ 3x, तो कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा कौन है, देखो थीटा तो दिखाई पड़ रहा है एंगल, तो एंगल क्या है हमारा 3x, लेकिन अधूरा है क्यों, क्योंकि x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो आगे आप 3 लगा दो, हो गया कंप्लीट। डी डी एक्स ऑफ टेन ऑफ 5x, ये देखिए, तो टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा आपको दिख रहा है ये है थीटा, तो थीटा हमारा है 5x, बट ये हमारा क्या है इनकम्प्लीट, क्यों, क्योंकि x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना बाकी है जो कि 5 है। अब ये पूरा हो गया। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ आपने कहा e⁻6x, लो भाई, तो e⁻x का क्या होता था, जो फंक्शन है वही आएगा आंसर, यानी e⁻6x, बट क्या समझाया है x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो 6 से ये लो मल्टीप्लाई, अब कंप्लीट हो गया। और देखो डी डी एक्स ऑफ, लेकिन ध्यान रहे आप यहाँ पर सारे ही क्वेश्चंस में देख रहे हो कि जो भी हमारा वेरिएबल है वो लीनियर फॉर्म में है। बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात, ये जो वीडियो बन रहा है वो स्पेशली वेरिएबल के लीनियर चेंजिंग पर बन रहा है। मींस वेरिएबल में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अनदर क्वांटिटी जोड़ दी गई है, लेकिन वो लीनियर है। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपने कहा कि ये देखिए आपने कहा ax प्लस बी टू दी पावर n, ये देखिए अभी तक क्या पढ़े थे, फिर से देखो शुरू से हमने पढ़ा था डी डी एक्स ऑफ, पढ़ा था x टू दी पावर n, ये पढ़ा था। क्या यहाँ बेस क्या है, यहाँ का बेस है x, और इसका फार्मूला क्या था n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, याद है, याद होगा। अब बताओ x को रिप्लेसमेंट करके क्या लिख दिया गया ax प्लस बी, तो x में किसी क्वांटिटी से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और प्लस कोई अदर कांस्टेंट ऐड कर दिया गया। लेकिन क्या बताइए, यहाँ अगर डिग्री 1 है तो क्या यहाँ डिग्री 1 नहीं है, तो अगर डिग्री नहीं चेंज हुई है तो सेम पैटर्न पर वर्क होना है। मीन्स जो भी चीज़ है, ये देखो यहाँ पर x का मतलब बेस है, तो यहाँ पर बेस की पावर घटा के लिखी गई, तो यहाँ पर भी होगा n आगे आएगा, और फिर क्या करते हो, फिर करते हो बेस की पावर n-, तो बेस आपको दिख रहा है क्या ना, बेस आपका है ax प्लस बी, और इसकी पावर 1 घटा के आपने लिख दिया। लेकिन ये भी क्या है इनकम्प्लीट, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो है उससे मल्टीप्लाई करना बाकी है। ये देखो मल्टीप्लाई a, अब ये हो गया कंप्लीट, अब ये कंप्लीट हो गया। मीन्स अब मैं कहूँ इस पर डिपेंड क्वेश्चन, ये सब चीज़ें समझनी है, रटनी कुछ भी नहीं है, आप समझ लो। जैसे डी डी एक्स ऑफ आ गया 2x प्लस 3 होल टू दी पावर 4, ये देखिए आ गया। तो भाई बताओ किससे मैच करता है, मैच तो x टू दी पावर n से करता है ना। जब हमारा वेरिएबल लीनियर फॉर्म में है तो समझ लो वही फार्मूला यूज़ होगा जो कि पहले आप यूज़ करते आए हो। तो अब ये बात बताओ कि ये n4 मीन्स n हो गया, तो ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा। मीन्स क्या फार्मूला कहता है, पहले पावर आगे आती है, फिर जो बेस है वही बेस रहता है, ये देखो,
और पावर एक कम हो जाती है, तो 4 - 1 करोगे तो क्या आएगा 3। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना बाकी है। x का कोफिशिएंट है 2 और 2 से यहाँ करोगे मल्टीप्लाई, तब ये कंप्लीट हो गया। यानी फाइनली क्या लिखोगे, 4 2 ज़ा 8 और ब्रैकेट में है आपका 2x + 3 होल टू दी पावर 3। ये हो गया हमारा आंसर। ये छोटे छोटे फैक्ट्स थे जो मैंने आज आपको समझाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और भी इस तरीके के वीडियोस मैं बनाता रहूँगा जो कि हमारे कॉन्सेप्ट पर बेस होंगे। अभी डिफ्रेंसिएशन में बहुत कुछ ऐसे चलता रहेगा, पार्ट वाइज देखते रहेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में बातें आती रहेंगी। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।